और आज की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आपको दे दें। 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए बीजेपी उत्तर प्रदेश में 19 दिसंबर से जन विश्वास यात्रा शुरू करने जा रही है। रणनीति के तहत यूपी के 6 क्षेत्रों को जन विश्वास यात्रा के लिए चुना गया है। कोशिश ये है कि बीजेपी अपने कामकाज को सरकार तक पहुंचाए और जनता को ये बताया जाए कि बीजेपी ने उनसे जो भी वादे किए थे उन्हें पूरा किया गया है। बीजेपी की कोशिश ये भी है कि वो विपक्षी दलों की ओर से किए जा रहे दुष्प्रचार का जवाब दे और जनता को सच बताए। तो बीजेपी की जन विश्वास यात्रा, आपको बता दें, ये 6 इलाके चुने गए हैं जहां से ये यात्रा गुजरेगी। ब्रज, अवध, गोरक्ष, कानपुर बुंदेलखंड, पश्चिम यूपी, काशी, तो ये 6 इलाकों को चुना गया है। और जो बीजेपी के बड़े चेहरे हैं वो इस यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे अलग अलग इलाकों से। 19 दिसंबर को इस यात्रा की शुरुआत होगी और जिन इलाकों को चुना गया है, कौन से नेता होंगे जो इसको हरी झंडी दिखाएंगे, उनके नाम भी आपको बता दें। ब्रज से योगी आदित्यनाथ इसको हरी झंडी दिखाएंगे। अवध में जेपी नड्डा इस यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। गोरक्ष से शिवराज सिंह चौहान, कानपुर बुंदेलखंड से राजनाथ सिंह और पश्चिम यूपी से नितिन गडकरी। इसके साथ ही काशी से इस यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगी स्मृति ईरानी। तो 19 दिसंबर से इस यात्रा की शुरू होगी और जैसे कि आप देख ही रहे हैं, उत्तर प्रदेश में यात्राओं का दौर चल रहा है। अखिलेश यादव की ओर से भी लगातार रथ यात्रा निकाली जा रही है। अब उसी की काट के तौर पर अब बीजेपी ने अपनी तैयारी की है जन विश्वास यात्रा, जिसकी शुरुआत होगी 19 दिसंबर से। तो बीजेपी के कौन से नेता किस इलाके में जाएंगे ये भी हम आपको बता रहे हैं। योगी आदित्यनाथ मथुरा में, जेपी नड्डा अंबेडकर नगर में जो कि अवध में है, शिवराज सिंह चौहान बलिया से, राजनाथ सिंह झांसी से। ये जन विश्वास यात्रा बीजेपी की बहुत ही अहम इस यात्रा को बताया जा रहा है और ये आप देख रहे हैं कि कौन से इलाके से कौन से नेता इसको हरी झंडी दिखाएंगे। तो ये आप देख रहे हैं मथुरा से योगी आदित्यनाथ इसको हरी झंडी दिखाएंगे। और जो जेपी नड्डा हैं वो अंबेडकर नगर से इसकी शुरुआत करेंगे, इसको हरी झंडी दिखाएंगे। 19 दिसंबर से इस यात्रा की शुरुआत होगी जिसका नाम है जन विश्वास यात्रा, यानी लोगों का विश्वास जीतना। तो 6 क्षेत्रों में चलेगी ये यात्रा। जैसे कि हम आपको बता रहे हैं, अलग अलग जो क्षेत्र चुने गए हैं इस यात्रा के लिए वो भी हम आपको बता रहे हैं। तो स्मृति ईरानी जो है वो काशी से इस यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगी, नितिन गडकरी बिजनौर से। और जानकारी हम ले लेते हैं, हमारे सहयोगी विशाल पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल पांडे, सबसे पहले तो ये बताइए कि जो 6 क्षेत्र चुने गए हैं जहां से इस यात्रा को हरी झंडी दिखाई जाएगी और अलग अलग नेता भी इसके लिए चुने गए हैं, इन 6 क्षेत्रों का ही चुनाव क्यों किया गया है? तो बीजेपी की जो यात्रा है उसकी शुरुआत होने वाली है 19 दिसंबर से और ये जो जन विश्वास यात्रा है, जैसा कि हमने आपको बताया कि 6 क्षेत्र इसके लिए चुने गए हैं। 19 दिसंबर से बीजेपी की जन विश्वास यात्रा शुरू हो जाएगी। यूपी के 6 क्षेत्रों में निकाली जाएगी यह जन विश्वास यात्रा। इसके लिए चुना गया है मथुरा को और जेपी नड्डा वहां पर इस यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। अंबेडकर नगर जो कि अवध में है वहां पर शिवराज सिंह चौहान पहुंचेंगे। बलिया जो कि गोरक्ष में है, राजनाथ सिंह वहां से इसको हरी झंडी दिखाएंगे। नितिन गडकरी को जिम्मा सौंपा गया है, बिजनौर से वो इस यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। और वहीं काशी में स्मृति ईरानी इस यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगी। विशाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, ये मेरा सवाल आपसे ये था कि इन 6 क्षेत्रों को ही क्यों चुना गया है इस यात्रा के लिए? मीमांसा, देखिए, उत्तर प्रदेश में बीजेपी का जो संगठन है वो 6 क्षेत्रों के हिसाब से बटा हुआ है और पूरे संगठन की रचना उन 6 क्षेत्रों के हिसाब से की गई है और इसीलिए जो ये यात्राएं बीजेपी निकालने जा रही है ये 6 क्षेत्रों में निकाली जाएगी, क्योंकि बीजेपी ने 50 से 70 जिले एक एक क्षेत्र में बांट रखे हैं, माफ कीजिएगा विधानसभा सीटें बांट रखे हैं और 403 सीटों को इन 6 क्षेत्रों में बांटा हुआ है। और यही कारण है कि बीजेपी इन क्षेत्रों में अपनी यात्रा निकाल रही है
और यूपी चुनाव से पहले बीजेपी लगभग 12 से 13 दिन में ये यात्राएं पूरी कर लेगी और इसके जरिए उत्तर प्रदेश में योगी सरकार और केंद्र सरकार में मोदी सरकार की जो योजनाएं रही हैं, जो उनका कामकाज रहा है, उसको जनता के बीच लेकर उनके नेता जाएंगे। बीजेपी के 6 बड़े चेहरे इन यात्राओं को हरी झंडी दिखाएंगे। मथुरा में योगी आदित्यनाथ, गाजीपुर में स्मृति ईरानी, बलिया में शिवराज चौहान, अंबेडकर नगर में बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, झांसी में राजनाथ सिंह और बिजनौर में नितिन गडकरी। यानी ये जो 6 बड़े नेता हैं बीजेपी के, इन्हें अलग अलग इलाकों से हरी झंडी दिखाकर इन यात्राओं को रवाना करेंगे। कहीं ना कहीं इससे आप बीजेपी की एक बड़ी चुनावी रणनीति भी कह सकती हैं, क्योंकि इन 6 क्षेत्रों में यात्रा निकालकर अपनी सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार बीजेपी के नेता करेंगे और आचार संहिता लगने से पहले बीजेपी इन यात्राओं का समापन भी कर देगी और समापन लखनऊ में होगा, जो कि एक बड़ी रैली के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हो सकते हैं। मीमांसा जी, यात्राओं का दौर चल रहा है इस वक्त विशाल, और हम देख रहे हैं कि अखिलेश यादव भी अपनी यात्रा को लेकर कितने उत्साहित हैं और वहां पर रथ यात्रा के जरिए जिस तरह से वो भी अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं जनता के बीच। ऐसे में समाजवादी पार्टी को कितनी बड़ी चुनौती के तौर पर देखती है बीजेपी पार्टी? देखिए मीमांसा, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव 12 अक्टूबर से लगातार उत्तर प्रदेश में अपनी समाजवादी विजय रथ को निकाल रहे हैं। आज भी अखिलेश यादव की रथ यात्रा रायबरेली में है, कल भी रायबरेली में रहेंगे। तो रथ यात्राओं में अखिलेश यादव की भीड़ आ रही है। हम भी उनकी रथ यात्राओं को कवर करने कई जगह पर गए थे। और बीजेपी किसी भी चुनाव को बहुत हल्के में नहीं लड़ती है, हर चुनाव को बीजेपी गंभीरता से लेकर लड़ती है। और यही वजह है कि पीएम मोदी के दौरे भी उत्तर प्रदेश में तेज हो गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह आज लखनऊ पहुंच रहे हैं, जो कि निषाद पार्टी के साथ बीजेपी की संयुक्त रैली को संबोधित करेंगे। जेपी नड्डा लगातार उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में जा रहे हैं। मेरठ में बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन को संबोधित किया था, एटा में बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन को संबोधित किया था, और अब बीजेपी के बड़े चेहरे भी मैदान में उतर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। तो कहीं ना कहीं ये एक बात तो बिल्कुल इस बार साफ है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच ही सीधी टक्कर है। और खासतौर पर पूर्वांचल के इलाकों में समाजवादी पार्टी इस बार अच्छा अपने संगठन को और तमाम बीजेपी के बीएसपी के नेताओं को शामिल कराकर यह संदेश देने की कोशिश कर रही है कि वो लड़ाई में है। और यही वजह है कि बीजेपी भी पूर्वांचल पर सबसे ज्यादा जोर लगा रही है, सबसे ज्यादा ताकत लगा रही है। पीएम मोदी के भी 7 दौरे पूर्वी यूपी में हुए हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी आजमगढ़ गए थे और योगी आदित्यनाथ हर दिन किसी न किसी जिले में अपना जो उनके योजनाएं हैं उनका उद्घाटन कर रहे होते हैं, शिलान्यास कर रहे होते हैं और जनसभा को संबोधित करते हैं। तो जैसा आपने बताया 19 दिसंबर से इस यात्रा की शुरुआत 12 से 13 दिन तक चलेगी यात्रा, और इसका जो समापन है वो होगा लखनऊ में। 6 क्षेत्रों में चलेगी ये यात्रा और जिसके लिए बड़े बड़े चेहरों को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.